अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो फ्रेंड्स आई नो कि तुम एक स्टूडेंट हो जो कि अब की बार फिर से वही गलतियां नहीं करना चाहता जो कि तुमने पिछली बार की थी समर आर्ट चैलेंज में, क्योंकि इसको अब की बार खुद को चेंज करना है, ना कि दूसरों की तरह घर में लेटे हुए रील्स स्क्रॉल करना है। अगर तुम यही बंदे हो तो वेलकम टू द टफेस्ट चैलेंज ऑफ योर लाइफ, क्योंकि इस समर आर्ट में तुम्हें अपना खून पसीना बहाकर खुद को और अपनी पर्सनैलिटी को इतना ग्राइंड करना है कि जब तुम स्कूल वापस जाओ तो सब तुमसे ये पूछे कि भाई तूने ये किया कैसे, तू इतनी जल्दी इतना बदल कैसे गया। क्योंकि मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि अगर तुम अगले दिखते हो या तुम स्टडी में अच्छे नहीं हो या तुम दुबले पतले हो या तो तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक अगली इंसान हूँ जिसे ना बोलने का तरीका आता था ना ही कॉन्फिडेंट रहता था। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने लिए क्लास में या कहीं भी बाहर कुछ भी बोल सकता हूँ खुद को डिफेंड करने के लिए। तो तुम्हारे माइंड में भी एक क्वेश्चन होगा कि समर आर्ट ही क्यों, इसे तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। तो देखो समर आर्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर तुम उन डिफिकल्टीज से गुजरोगे जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देगा जिसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो देखो चाहे तुम्हारा गोल इस समर आर्ट में कुछ भी अचीव करना क्यों ना हो, पर तुम उन्हें अचीव नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे माइंड में चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी। सो इसीलिए आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि तुम इस वीडियो को पूरा देखो। सो इसीलिए इस वीडियो को इजीली समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। बट जो ये चौथा पॉइंट है इसे तुम गलती से भी मिस मत कर देना, नहीं तो तुम फिर से इस साल को वेस्ट कर दोगे। सो सेक्शन नंबर 1 में हम ये समझेंगे कि समर आर्ट कितना डिफिकल्ट क्यों है, क्यों 60% ऑफ पीपल इसे पूरा नहीं कर पाते और गिव अप कर देते हैं, क्यों वो अपनी कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं। तो देखो समर आर्ट बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला, क्योंकि जहाँ तुम्हें समर में नेचर से कुछ हद तक सपोर्ट मिल रहा था, बट एक बात याद रखना कि समर आर्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस गर्मी में तुम्हें भर भर के चैलेंजेस मिलने वाले हैं, क्योंकि अब की बार इस गर्मी में तुम्हारा खून पसीना एक होने वाला है। तो अगर तुम्हारा विल पावर स्ट्रॉन्ग है तब इस वीडियो को देखना। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, जो कि है अब बस तुम अपने आप से ये पूछो कि तुम्हारा अल्टीमेट पर्पस क्या है जिसके लिए तुम ये समर आर्क स्टार्ट करने जा रहे हो। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें आखिर इस 90 डेज में करना क्या है। वो हो सकता है एक टॉपर बनना हो, एक अच्छी फिजिक बनानी हो, या कोई स्किल सीखना हो जिससे तुम अर्न कर पाओ। क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब क्लियर होगा तो तुम इजिली एक रोड मैप बना पाओगे जिससे तुम अपने गोल्स को अचीव करोगे। तो इसीलिए तुम 1 से 2 दिन का टाइम ले सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें इस समर आर्क में चाहिए क्या। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ, जो कि है देखो किसी भी चैलेंज को पूरा करने के लिए जो हमें चाहिए वो है फोकस और कंसिस्टेंसी। और फोकस और कंसिस्टेंसी के लिए हमें डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से खत्म करना होगा, और इसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है गायब हो जाओ, मतलब डिसअपियर हो जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ। क्योंकि तुम्हारा फोकस और कंसिस्टेंट ना रहने का सबसे बड़ा कारण और कोई नहीं, तुम्हारे खुद के दोस्त और तुम्हारे लोग हैं। चलो मुझे सच सच बताओ कि जब कभी भी तुम कुछ नया करने जाते हो तो कोई ना कोई कारण से तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला ही लेते हैं और तुम उन्हें मना भी नहीं कर पाते, और इसी वजह से तुम अपने गोल्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो समझो मेरी बातों को कि तुम्हें इस दुनिया से 90 डेज के लिए अपना कनेक्शन कट कर लेना है, तुम्हें आइसोलेशन में चले जाना है ताकि कोई भी तुम्हारे टारगेट से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे तुम्हारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, खुद के साथ ज्यादा टाइम बिता पाओगे। क्योंकि मैं ये हवे में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद इसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और रिजल्ट्स तुम्हारे सामने हैं। मुझे इस चैनल को बनाए हुए 50 दिन भी नहीं हुए हैं और मैंने अभी के टाइम पर इस चैनल पर 13,000 से भी बड़ी फैमिली बना ली है। पर तुम्हें एक चीज जानने की जरूरत है कि आइसोलेशन में जाने के कुछ कॉन्स भी हैं। तो तुम्हें जब कभी भी टाइम मिले तो तुम अपने उस दोस्त से बात कर सकते हो या उसके साथ घूमने जा सकते हो जिस पे तुम्हें भरोसा हो कि ये बंदा मुझे मेरे गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है मैंने देखा है कि तुम लोग बहुत कमेंट्स करते हो कि भाई एक डेली रूटीन बता दो जिसकी हेल्प से मैं अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकूं। सो वेल देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो रूटीन मैं तुम्हें दूंगा उसे फॉलो करके तुम अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, देन तुम गलत हो। क्योंकि पहले ये समझो कि हर किसी के लाइफ का अलग अलग गोल्स होते हैं, तो उनके रूटीन्स भी उनके गोल्स के हिसाब से शेड्यूल रहते हैं, अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलोन मस्क, जो की एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मान लो वो सुबह उठ कर नहाता है, एक्सरसाइज करता है, देन अपनी जॉब पर जाता है। ऑफकोर्स वो जॉब पर नहीं जाता होगा क्योंकि खुद का उसका इतना बड़ा बिजनेस है भाई, वो कुछ भी करता है, चाहे वो अपने पूरे दिन में कुछ भी करे, वी डोंट केयर। और यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम उसकी रूटीन तो फॉलो कर नहीं सकते क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन तो हो नहीं। और मान भी लो तुम उसका रूटीन फॉलो करते हो तो क्या लगता है तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। सो इसीलिए तुम्हें अपना डेली रूटीन अपने टास्क के हिसाब से सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारा स्कूल नहीं है, राइट? देन मॉर्निंग में तुम 6 बजे उठ जाना, देन 6 से 8 एक्सरसाइज, देन बाथ एंड ब्रेकफास्ट करना, देन 8 से 1 तक वो काम करना जिसके लिए तुमने ये समर आर्क स्टार्ट किया है।
देन 1 से 3 तक लंच एंड सोशल मीडिया ब्रेक एंड देन फिर से काम करना, क्योंकि भाई तुम्हें घिसना तो पड़ेगा। एंड जब 5 बज जाए तो 5 से 6 के बीच में वर्कआउट करना एंड आगे का टाइम तुम पर डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरह से तुम अपने टारगेट के हिसाब से डेली रूटीन सेट कर सकते हो। इन माई केस मैं अपना डेली रूटीन नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। एंड फाइनली हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ, जो कि है तो देखो, इस वीडियो में मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जिसकी हेल्प से तुम अपने आप को एक अनस्टॉपेबल इंसान बना लोगे। और जब तुम ये समर आर्क को खत्म कर लोगे और 3 महीने बाद तुम अपने आप को देखोगे तो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे कि मैं पहले क्या था और मैं अब क्या बन गया। आई नो ये चैलेंज इतना इजी नहीं होने वाला जितना ये लग रहा है, पर तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि तुम्हें अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ानी है, चाहे वो स्कूल में हो या रियल लाइफ में। बट ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें इस पूरे 90 डेज में जरूर से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 1, डेली कम से कम 1 किलोमीटर रनिंग करो जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी। नंबर 2, कोई भी ऐसी स्किल डेवलप करो ताकि एज अ स्टूडेंट तुम अर्न कर पाओ, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या कुछ और। नंबर 3, कम से कम तुम 10 से 15 मिनट की सनलाइट जरूर से लो ताकि तुम नेचुरली अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सको। बट मैं प्रेफर करूंगा कि तुम सनलाइट को इवनिंग में लो 4 बजे के बाद, क्योंकि अगर तुम दोपहर में लेने गए तो तुम अपने स्किन को डैमेज कर दोगे। नंबर 4, मेक नेक्स्ट डे रूटीन। तुम्हें सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनानी है ताकि तुम्हें कंक्लूजन्स ना हो, और ध्यान रखना उस टू डू लिस्ट में वही चीजें होनी चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करेगी। एंड लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम्स को लेकर। अगर तुम्हें अपनी क्लास में टॉप करना है, एक टॉपर बनना है और तुम्हें ये जानना है कि तुम एक जीनियस की तरह कैसे पढ़ सकते हो, देन तुम्हें मैं ये वीडियो रिकमेंड करूंगा। और अगर तुम्हें अपनी हाइट को ग्रो करना है देन तुम्हें ये वीडियो रिकमेंड करूंगा। और अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करनी है देन तुम्हें ये वीडियो रिकमेंड करूंगा। और अगर तुम्हें इस 90 डेज में एक अच्छी खासी फिजिक चाहिए बिना जिम जाए देन तुम ये वीडियो देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे, जिसके लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो। ये कोई प्रमोशन नहीं है मेरी वीडियोस का, ये सॉल्यूशंस है तुम्हारी प्रॉब्लम्स की, ताकि तुम हर एक प्रॉब्लम को डिटेल में खत्म कर पाओ। बस यही तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसे तुम्हें जरूर से करना है डेली बेस पे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तुम्हारा मन ये तुमसे कहेगा कि ये सब छोड़ना, चलना दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, ये सब चीजें करने से भला तुझे क्या ही मिलेगा। पर तुम्हें खुद से ये कहना है कि चाहे जो हो जाए मैं इस चैलेंज को डेफिनेटली पूरा करूंगा, भले ही कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना आ जाए, मैं उन सब को जड़ से खत्म कर दूंगा और मैं अपने गोल्स को अचीव करके दिखाऊंगा। सो वेल, इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। और अगर तुम्हें फिर भी एक रूटीन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम उसे फॉलो कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हारा कोई भी पर्सनल सवाल हो या कुछ जानना हो तो तुम मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें डेफिनेटली जवाब दूंगा। सो तुम इस चैलेंज को कब से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कौन से डेट से स्टार्ट कर रहे हो, कमेंट में लिखो और शुरू हो जाओ। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है देन तुम एक चीज कर सकते हो, उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो। अंटिल देन कीप लेवलिंग अप।